खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्कूल चलो अभियान पर दिया गया जोर। और बात होगी सीतापुर की सभी तहसीलों में 16 मई को आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। फिर बात करेंगे आंधी में युवक की मौत पर प्रभारी मंत्री ने सौंपा 4 लाख का सहायता चेक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, सांसद की बर्खास्तगी की मांग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नेपालापुर में शिक्षक मुस्तफा के घर निकले 1 दर्जन सांप, इलाके में दहशत। वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का विशेष संयोग, मंदिरों में उमड़ेगी भीड़। हैदराबाद में समाजवादी पार्टी को मिला नया कार्यालय, निर्माण के लिए भूखंड। सदरपुर में थाने में भाजपा नेता और इंस्पेक्टर की बहस का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में महिला ने 5 दिनों में 4 बच्चों को दिया जन्म, मामला बना चर्चा का विषय। जालौन में एंटी करप्शन टीम ने कानून को संदीप तिवारी को रिश्वत लेते पकड़ा। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने राजस्व वसूली और लंबित मामलों पर दिए सख्त निर्देश। पेट्रोल पंप एनओसी में देरी पर डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई समीक्षा बैठक की। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, समयबद्ध शैक्षणिक लक्ष्य और मानकों के अनुरूप नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्कृष्ट कार्य के लिए विकास खंड परसेंडी की कंपोजिट विद्यालय बड़ा गांव के स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीएम ने स्कूल चलो अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने, डीबीटी भुगतान समय से कराने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, सीएमओ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 16 मई शनिवार को सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में तहसील सिधौली में समाधान दिवस का मुख्य आयोजन प्रस्तावित है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। लोगों की शिकायतों को मौके पर सुनकर उनके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने आम जन से अपील की है वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को संबंधित दस्तावेजों के साथ समाधान दिवस में प्रस्तुत करें ताकि उनका प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। सीतापुर के ग्राम राजेपुर खुर्द मजरा हेमपुर निवासी 16 वर्षीय राहुल की आंधी तूफान में पेड़ गिरने से हुई मौत के बाद प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को राहत प्रदान की। प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और शासन की ओर से 4 लाख रुपए की सहायता राशि, राहत सामग्री सौंपी। मंत्री ने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार भी मौजूद रहे। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा दिए गए बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अटल चौक और विकास भवन स्थित धरना स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में महिला मोर्चा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान पूरे देश का अपमान है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सांसद की बर्खास्तगी की मांग की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, नगर पालिका अध्यक्ष सीतापुर नेहा अवस्थी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, पटेल रेखा वर्मा, विश्राम सागर राठौर, विपुल प्रताप सिंह, शालिनी लोधी, सावित्री देवी, ममता शोभा लोधी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के प्राचीन उजागरलाल इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से यह परीक्षा आयोजित की जा रही।
प्रत्येक कक्षा से मेधावी छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें विशेष मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यालय में 1 अप्रैल से 20 मई तक नियमित शिक्षण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। परीक्षा प्रभारी अमित त्रिपाठी ने बताया कि सभी विषयों की परीक्षाएं 16 मई तक संपन्न होंगी। इस दौरान संदीप शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, महेश नारायण मिश्रा, कुलदीप सिंह, विश्वनाथ यादव सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर की बिस्वा ब्लॉक प्रमुख शांति यादव एवं समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री समीक्षा शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने नम आंखों से उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और सरल स्वभाव का था, जिनकी कमी समाज और परिवार को हमेशा खलेगी। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने भी 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मां सोनासरी मंदिर सेवता तक दंडवत यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा के ग्राम पंचायत विजयहड़ा में ग्रामीणों द्वारा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को पानी, शरबत और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों ने बताया कि धार्मिक आस्था और सेवा भावना के तहत यह आयोजन किया गया है ताकि लंबी दूरी तय कर रहे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं ने ग्रामवासियों के इस प्रयास की सराहना की। सेवा कार्य में व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुन्नीलाल, भोला सिंह, कमल किशोर, निर्मल किशोरी निर्मल, सहजराम, कुलदीप सिंह, सुनील तिवारी, प्रदीप सिंह, विवेक लोधी और रामपाल लोधी सहित कई ग्रामीणों ने सहयोग किया। सिधौली सीओ विशाल गुप्ता ने भारी पुलिस बल के साथ कमलापुर कस्बे में पैदल मार्च कर व्यापारियों और आमजन की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मार्च के दौरान उन्होंने पटरी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि सर्विस रोड पर अतिक्रमण और गंदगी न फैलाएं, दुकानों के सामने अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न करें। इस दौरान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज राम विशाल सिंह, चौकी प्रभारी मास्टरबाग संतोष कुमार सिंह, आरक्षी कलेश शर्मा, अजेंद्र कुमार, पवित्र कुमार, रविंद्र कुमार तथा महिला आरक्षी क्षमा शर्मा, नेहा पाल और दीप्ति द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र के मिश्रणपुरवा गांव में आंधी पानी के दौरान बरगद का पेड़ गिरने से 6 वर्षीय मासूम ध्रुव राजपूत की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही सेवता विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। विधायक ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपते हुए घायलों के इलाज के लिए नगद मदद भी दी। उन्होंने परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। एसडीएम महमूदाबाद अंजलि सिंह ने भी जल्द आवास उपलब्ध कराने की बात कही। विधायक ने कहा कि योगी मोदी सरकार पीड़ितों के साथ हर समय खड़ी है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शराब सेल्समैन द्वारा दी गई लूट की सूचना पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी निकली। 12 मई को सेल्समैन दिनेश ने साथी सुजीत के साथ लूट और गोली मारने की कहानी रची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल देर रात मौके पर पहुंचे और 5 टीमें गठित की गई। जांच में सामने आया कि सुजीत की कमर में लगे तमंचे से खुद को फायर किया गया था और शराब ठेके की रकम हड़पने की नीयत से झूठी कहानी बनाई गई थी। एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस ने बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। सीतापुर के सिधौली मिसिक मार्ग पर लौली पुलिया से हरिहरपुर गांव तक की जर्जर सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। गहरे गड्ढे और उखड़ी सड़क के कारण हजारों स्कूली बच्चे, मरीज और ग्रामीणों को रोज जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है। यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है और भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के गांव तक भी पहुंचता है। ऑटो चालक घनश्याम ने बताया कि कई बार वाहन पलटने की स्थिति भी बन जाती है। ग्रामीण मोलहे मौर्य, अनुराग सिंह, विवेक सिंह, प्रशांत सिंह और अन्य लोगों ने डीएम डॉक्टर राजा गढ़पताल से गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य कराने की मांग की है। कसबंडा क्षेत्र के गमलापुर जयरामपुर मार्ग पर सरैया गांव के पास स्थित पुलिया पिछले 3 महीने से ध्वस्त पड़ी, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक गन्ना लदे ओवर हाइट ट्रक के सड़क किनारे धंसने के बाद ट्रक पुलिया पर पलट गई, जिससे पुलिया पूरी तरह टूट गई। घटना के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य शुरू नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात शुरू होने पर यहाँ जलभराव, आवागमन की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्द पुलिया का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। सीतापुर के नेपालापुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी शिक्षक मुस्तफा के घर का बेडरूम अचानक नागलोक में बदल गया। सुबह जूते पहनने पहुंचे मुस्तफा के जूतों के अंदर सांप दिखाई दिया, जिसके बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में कमरे के अलग अलग हिस्सों में अलमारी के नीचे सामान के बीच से लगातार सांप निकलने लगे। स्थानीय लोग और मजदूरों की मदद से करीब 1 दर्जन सांपों को बाहर निकाला गया, जबकि कुछ सांप भाग निकले। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। परिवार का कहना है अब कोई भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखे आएंगे।
सीतापुर के सीतापुर शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को ESIS स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बीमाकृत कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कुल सचिव मनोज कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर डायरेक्टर पूनम तिवारी, प्रिंसिपल जिनेश राजू सहित समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। कैंप में स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, रक्तचाप और ब्लड शुगर जांच जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली, नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। सीतापुर के प्रशिक्षित आपदा मित्र और आपदा सखियों ने मुख्यमंत्री से रोजगार और आपदा कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के माध्यम से सौंपते हुए कहा गया कि शासन द्वारा आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद अब तक DDMA की ओर से कोई ठोस जिम्मेदारी या कार्य नहीं दिया गया है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं की दक्षता बेकार साबित हो रही। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में सभी आपदा मित्र, आपदा सखियां बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मांग की गई है कि उन्हें सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षित विद्यालय अभियान और फायर ब्रिगेड जैसी व्यवस्थाओं से जोड़कर आपदा कर्मचारी घोषित किया जाए तथा सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। शिकायतकर्ताओं में आशीष कुमार, सुमन मौर्य, विमलेश कुमार और विवेक कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र स्थित मास्टर बाग कस्बे में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के कार्यालय पर किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने किया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने टिकैत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर ने उनके संघर्ष, त्याग और किसानों के अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। इस मौके पर वरिष्ठ किसान नेता रामदास यादव, जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, चंदन सिंह, बाल गोविंद सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक पिसावा स्थित BRC परिसर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई का त्रिवार्षिक निर्वाचन अधिवेशन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिला संयुक्त मंत्री पुनीत कुमार शुक्ला एवं चुनाव अधिकारी आशीष कुमार सिंह की देखरेख में हुई चुनाव प्रक्रिया में अश्विनी कुमार सिंह लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। शिक्षकों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। अश्विनी कुमार सिंह ने राधे श्याम यादव को महामंत्री और सुशील कुमार को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया। कार्यक्रम में हिमांशु सिंह, विजय मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्रा, जावेद अंसारी, शमशाद नवी खान, संजीव त्रिपाठी और प्रतिभा, गीता अवस्थी, अर्पिता यादव और संजय कुमार समेत सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एलिया में छात्र यश मिश्रा ने प्रधानाचार्य हरिओम वर्मा पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। छात्र के मुताबिक 13 मई को परीक्षा के दौरान समय पूछने पर प्रधानाचार्य ने उसकी कॉपी छीन ली। विरोध करने पर थप्पड़ चप्पल से पीटा। यश का कहना है कि घटना कॉलेज के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है और अन्य छात्र भी गवाह हैं। उसने पुलिस को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। थाना प्रभारी आशीष तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। सीतापुर के ब्लॉक बिस्वा स्थित अहमदपुर गांव में भारत सरकार के संतुलित उर्वरक उपयोग अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 31 किसान और महिलाओं ने भाग लेकर वैज्ञानिक खेती और मृदा संरक्षण की जानकारी प्राप्त की। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने किसानों को मृदा परीक्षण आधारित खेती अपनाने और जैविक, रासायनिक व नैनो उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संतुलित उर्वरक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है, उत्पादन बढ़ता है। वहीं इफ्को प्रतिनिधि विमल वर्मा ने नैनो यूरिया और नैनो DAP की लाभों की जानकारी दी। ज्येष्ठ अमावस्या पर इस बार वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का विशेष संयोग बन रहा है। 16 मई शनिवार को सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर शनि भगवान की उत्पत्ति होने के कारण इस दिन शनि पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने से श्रद्धालु शनि दोष, शांति और सुख समृद्धि की कामना के साथ शनि देव की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत मीर नगर में धार्मिक आस्था और उत्साह के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा पाठक तालाब मंदिर और दुधभुइया ताली माता मंदिर से शुरू होकर खैराबाद गौरी देवी मंदिर पहुंची। पुनः पीरनगर गांव में मूर्ति स्थापना के साथ संपन्न हुई कार्यक्रम में गांव और क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आयोजन की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए खैराबाद
थाना पुलिस भारी बल के साथ तैनात रही। इस मौके पर मैथिली शरण जायसवाल, राकेश कुमार जायसवाल, शंभू दयाल जायसवाल, मनोज कुमार जायसवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अभिषेक गुप्ता ने खैराबाद में सरकारी भूमि विनियम विवाद पर विभाग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास 1 इंच भी सरकारी जमीन अवैध रूप से नहीं पाई जा सकती है। प्रशासन तत्कालीन कार्रवाई करे। उन्होंने बताया उनकी पत्नी के नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद परिवार जनता सेवा में जुटा है। अभिषेक गुप्ता ने कहा विवादित भूमि का विनिमय न्यायालय के आदेश और वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसमें सरकार को अधिक भूमि दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि धरना देने वाले कुछ लोग स्वयं सरकारी जमीन कब्जाने और वसूलों के आरोपों में घिरे हैं। तंबौर क्षेत्र के ब्लॉक बेटा स्थित चांदी गांव में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 1 से 5 जून तक नौकुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का भूमि पूजन 17 मई को होगा, जबकि 1 जून को भव्य शोभा कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। 5 दिवसीय आयोजन का समापन 5 जून को विराट दीप महायज्ञ के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक राम, सुमेर, विशाल, दिनेश, धीरेन्द्र, रामू, राजू, सुधा, जयश्री, बिट्टू सहित क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का सहयोग रहेगा। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 2 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली देहात पुलिस ने नरसोही अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान ग्राम गौरा के रहने वाले राम भजन के पुत्र गुड्डू पासी, मनोज पासी पुत्र रघुनाथ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 प्लास, 2 पेचकस, लोहे की रॉड, हथौड़ी, छेनी, आरी, ब्लेड, टार्च बरामद हुई है। गुड्डू पासी पहले से लूट, चोरी व हत्या के प्रयास सहित करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। कार्रवाई में उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार यादव, राशिद मलिक, नरेंद्र कुमार, मनोज कुमार व कपिल कुमार शामिल रहे। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने CEIR पोर्टल और सर्विलांस की मदद से गुम हुए 4 मोबाइल फोन बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान में करीब 40,000 रुपए कीमत के मोबाइल बरामद किए गए। बरामद मोबाइल बिजवार के रहने वाले आकाशपाल, अवधीपुर के रहने वाले नीरज, शाह मोहली के रहने वाले अजीत और गुलाबपुर के रहने वाले प्रमोद को सौंपे गए। मोबाइल वापस मिलने पर सभी लोगों ने सीतापुर पुलिस का आभार जताया। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जन में भरोसा और मजबूत हुआ है। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में शुक्रवार को आयोजित ग्राम चौपाल सरकारी लापरवाही की तस्वीर बनकर रह गई। योगी सरकार की गांव की समस्या गांव में समाधान योजना के तहत आयोजित चौपाल में पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। चौपाल में केवल कृषि विभाग के ADO PP प्रदीप कुमार, अनुपम शुक्ला, कोटेदार विशुन कुमार, पंचायत सहायक रुचि यादव तथा फरियादी निर्मल कुमार, मनोज कुमार मिश्रा, संत कुमार, लालू मौजूद रहे। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल स्कूल में मेधावी अलंकरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर उमंग राजवंशी, प्रधानाचार्य दीपा चंद्र और सभा मैम ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। विद्यालय टॉपर विभूति वर्मा ने 96.80% अंक प्राप्त कर जनपद में चौथा स्थान हासिल किया। उम्मे हानी, भाव्या अग्रवाल, आकृति अग्रवाल, कशिश खेतान, रेहान अंसारी, सौनक शुक्ला, श्यान अवस्थी, रोहन राज, अविनाश वर्मा सहित कई मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उमंग राजवंशी ने सफलता का श्रेय अनुशासन और मेहनत को दिया, जबकि दीपा चंद्रा ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नया कार्यालय बनाने के लिए बड़ी सौगात मिली है। खैराबाद में नेशनल हाईवे किनारे करीब 5,000 स्क्वायर फीट जमीन सपा कार्यालय के नाम रजिस्टर्ड कर दी गई। यह जमीन सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की पत्नी बबीता गुप्ता ने गिफ्ट की। रजिस्ट्री समाजवादी पार्टी कार्यालय के कोषाध्यक्ष राजकुमार मिश्रा के नाम हुई। इस दौरान सपा नेता जयसिंह यादव और सृष्टदेव गुप्ता गवाह के रूप में मौजूद रहे। अखिलेश यादव की ओर से अधिकृत पत्र भी पहुंचा। अनूप गुप्ता ने कहा कि हाईटेक कार्यालय बनेगा, जबकि छत्रपाल यादव ने बताया कि जल्द नींव पूजन कर 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। सीतापुर के सदरपुर थाने में भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता और इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है जमीन विवाद के मामले में मुकदमा दर्ज न होने से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता थाने पहुंचे थे। इसी दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच उनकी इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा से गर्मा गर्म बहस हुई। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर तुम्हारी नेतागिरी कहते नजर आ रहे हैं, जबकि वह खुद भी भाजपा नेता की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। थाने के अंदर हुई हाईटेक टॉक ने जिले में पुलिस और नेताओं के रिश्तों पर नई चर्चा छेड़ दी है। सीतापुर में ग्रामीण एवं खेतिहर मजदूर यूनियन के देशव्यापी हड़ताल आह्वान के तहत समता किसान मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश और नरेगा संघर्ष मोर्चा से जुड़े मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एलिया, पिसावा, मोहाली, खैराबाद, गुंदामो और मिश्रिक ब्लॉक में मजदूरों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वीबी ग्राम जी कानून को रद्द करने और मनरेगा को पहले की तरह लागू करने की मांग उठाई। मजदूरों ने 300 दिन रोजगार, 700 रुपए दैनिक मजदूरी और फेस हाजिरी खत्म करने की मांग रखी। मिश्रिक ब्लॉक के दधनामऊ, रन्नूपुर, नेवदिया, गोपालपुर आंट में मनरेगा का काम चल रहा था, लेकिन मजदूरों ने हड़ताल के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए स्वयं काम करना बंद कर दिया। रामबेटी, रोशन, रामकिशोर, बिटोली, जगन्नाथ, राजाराम, पप्पू, राधा, राजश्री समेत बड़ी संख्या में मजदूर शामिल रहे। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के संभावित संपूर्ण समाधान दिवस आगमन को लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। तहसील मार्ग स्थित नेशनल हाईवे सर्विस लेन पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शाम करीब 4 बजे पहुंची टीम ने पहले दुकानदार और ठेला संचालकों को चेतावनी देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा। इसके बाद सड़क और नाले पर रखे तख्त, सामान व अन्य अवैध कब्जे हटवाए गए। नगर पंचायत कर्मियों ने भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। अभियान में दीपक शुक्ला, वीरेंद्र, अमन, सनी, राकेश सिंह और राम सेवक सहित नगर पंचायत कर्मी, पुलिस बल मौजूद रहा। सीतापुर के एलिया ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर अश्विनी सिंह के निर्विरोध निर्वाचित होने पर खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित अपने साथियों के साथ अश्विनी सिंह के कैंपस कार्यालय पहुंचे। उन्हें बधाई देकर उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक और पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती तथा शिक्षकों के हितों के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदीप मिश्रा, नवीन श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें लखीमपुर की। लखीमपुर के बैगलगंज क्षेत्र स्थित जमुनिया कढ़ीले गांव में आंधी तूफान के दौरान मकान का लिंटर गिरने से मजदूर रति राम की मौत के बाद प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आई। गुरुवार को प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मृतक के घर पहुंचे और पत्नी अनीता देवी को आर्थिक सहायता देकर ढांढस बंधाया। पति को याद कर बिलखती अनीता और घायल 4 वर्षीय पुत्र प्रदीप को देखकर माहौल भावुक उठा। मंत्री ने कहा, सरकार हर संभव मदद देगी। अधिकारियों की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ तत्काल दिलाने को निर्देश दिए। इस दौरान डीएम अंजनी कुमार सिंह, पूर्व सांसद जुगल किशोर और भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र के ग्राम जमुनिया कढ़ीले में 13 मई की रात आई तेज आंधी और बारिश ने दीना के पुत्र रति राम की जिंदगी छीन ली। मकान की छत गिरने से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। पूर्व सांसद जुगल किशोर, भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और डीएम अंजनी कुमार सिंह की मौजूदगी में मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए दैवीय सहायता, 6,500 रुपए गृह अनुदान और खाद्यान्न किट सौंपी गई। मंत्री ने बच्चों की पढ़ाई, महिला सशक्तिकरण और हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। लखीमपुर खीरी में बीपीसीएल द्वारा सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों से बढ़ते हादसों के खतरे को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। वायरल खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ अभिषेक सिंह ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके निर्देश पर कार्य में तेजी लाई जाए और सड़क को दुरुस्त कराया जाए। लगातार दुर्घटना की आशंका से लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। सीडीओ की सक्रियता के बाद प्रशासन हरकत में आया, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा से किसी प्रकार के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी की मितौली तहसील में राजस्व विभाग पर रिश्वतखोरी के आरोप से हड़कंप मच गया है। परगना कस्ता में तैनात राजस्व निरीक्षक प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री पर भीकमपुर के रहने वाले युवक ने जमीन पैमाइश के बदले 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। युवक का कहना है, एसडीएम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। इससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर नीचे उतारा। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक कर
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में एडीएम न्यायिक बृजपाल सिंह मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि सभी विभाग विशेष अभियान चलाकर 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने वाणिज्य कर, स्टाम्प, आबकारी, परिवहन, विद्युत खनन और नगर विकास विभागों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि लापरवाही या शिथिलता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप स्थापना से जुड़े मामलों को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने अधिकारियों की अहम बैठक की। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि और आवेदक मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट कहा कि एनओसी जारी करने में अब किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित किए जाएं। डीएम ने लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों से पारदर्शिता, समन्वय के साथ कार्य कर आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नए आदेश की राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। आयोग ने नगर पालिका पंचायत चुनाव में ईवीएम से कराने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए 1,40,000 बैलेट यूनिट, 55,000 कंट्रोल यूनिट की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किए गए। यूपी के 75 जिलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यूपी में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री दानिश आजाद अंसारी सरकारी फ्लीट छोड़कर बुलेट से सचिवालय पहुंचे। सांसद रवि किशन सहयोगी सांसद विजय दुबे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार से निकले। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 4 ई-रिक्शा खरीदे। वहीं कामनी राठौर स्कूटी चलाकर कार्यालय पहुंची। दूसरी ओर रमेश रंजन पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन पहलों को जनता ने सादगी, ईंधन बचाते और पर्यावरण जागरूकता से जोड़कर सराहा। जालौन के उरई तहसील परिसर में पहुंची एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी कर कानूनगो संदीप तिवारी समेत एक अन्य व्यक्ति को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक किसान ने संदीप तिवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में टीएमयू अस्पताल में प्रसूता अमीना ने 5 दिनों के भीतर 4 बच्चों को जन्म दिया। खास बात यह रही, चारों नवजातों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ और मां समेत सभी बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार यह मेडिकल साइंस का बेहद दुर्लभ मामला है जो करीब करोड़ों में एक बार देखने को मिलता है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।